कि स्टार्ट करते हैं इनकी हार्मोनल थेरेपी। अगर एक ट्रांसजेंडर मैन यानी फीमेल मेल बनना चाहे तो उसे हम टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगाते हैं। हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते इंजेक्शंस लगते हैं। तो ट्रांसजेंडर मैन को टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगते हैं क्योंकि इनिशियली फीमेल होती है। अब इस टेस्टोस्टेरोन से होगा क्या, एक तो उसके स्किन पर एक्नी आएगी which is of the type of acne developing in males। उसके मसल का मास बढ़ जाएगा, लिबिडो सेक्सुअल डिजायर्स ज्यादा होंगे और मेंसेस स्टॉप हो जाएंगे। फर्दर उसकी आवाज भारी होने लगेगी, बदन पे बाल बढ़ने लगेंगे और उस फीमेल का क्लाइटोरस इनलार्ज होने लगेगा। तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगाने के बाद? उस फीमेल की स्किन में एक्नी आ जाएगी, मसल का मास बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा और लिबिडो बढ़ जाएगा। उसके मेंसेस स्टॉप हो जाएंगे, आवाज मर्दों की तरफ भारी होने लगेगी, बदन पे बाल, फेस पे बाल आने लगेंगे और क्लाइटोरिस इनलार्ज होने लगेगा। जब भी हम टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगाते हैं, हम लाजमी सीबीसी मॉनिटर करते हैं, आरबीसी काउंट या हेमेटोक्रेट मॉनिटर करते हैं, इसलिए कि टेस्टोस्टेरोन आरबीसी काउंट को बढ़ाता है, एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है, जिससे स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा हम एलएफटीज मॉनिटर करते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल मॉनिटर करते हैं, डायबिटीज के लिए स्क्रीन आउट करते हैं ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे इंडिविजुअल्स को जिनको आप टेस्टोस्टेरोन दे रहे हैं। और टेस्टोस्टेरोन के साथ कुछ और भी मेडिसिन ऑक्सफोर्ड में मेंशन किए जो कि दिए जा सकते हैं, स्पारोनोलेक्टोन, सैप्रोटेरोन एसीटेट या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट्स। इसी तरह से अगर ट्रांसजेंडर वुमेन हो यानी मेल है फीमेल बनना चाहता तो उसे हम एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स या प्रोजेस्टेरोन या इनके कॉम्बिनेशंस देते हैं। इनके इफेक्ट्स ये होंगे कि उसकी स्किन और फैट दोनों जो है वो सॉफ्ट होने लगेंगे, ब्रेस्ट की ग्रोथ बढ़ने लगेगी। 18 से 24 महीनों तक, 18 से 24 मंथ्स तक हम ये हार्मोन उसे देते हैं, इससे ब्रेस्ट का साइज बढ़ता जाता है। और उसके बाद हम ब्रेस्ट की ऑगमेंटेशन करते हैं, कुछ प्रोस्थेटिक मटेरियल लगाकर मजीद ब्रेस्ट का साइज फीमेल्स की तरह, टिपिकल फीमेल्स की तरह कर लेते हैं सर्जरी के जरिए। आमतौर पर उनकी फेस के बाल कम होते जाते हैं मगर कम्प्लीटली रिमूव नहीं होते, तो लिहाजा ऐसे ट्रांसजेंडर वुमेन को जो कि इनिशियली मेल्स थे उन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए रिमेनिंग हेयर बार बार रिमूव करने होते हैं। मगर याद रखें कि उनकी आवाज़ तब्दील नहीं होती है ऐसे मेल्स, इसलिए कि टेस्टोस्टेरोन ने परमानेंटली उनके वोकल कॉर्ड्स को इस तरह से मॉडिफाई किया होता है कि उनकी आवाज़ भारी ही रहती है। बस ऐसे ट्रांसजेंडर वुमेन जो मेल्स या फीमेल्स बनना चाहते हैं उनके लिए बाकायदा वॉइस कोचिंग की क्लासेस रखी जाती है ताकि उनकी आवाज़ भारी हो सके और उनकी आवाज़ पतली हो सके, फीमेल्स की तरह से हो सके। ट्रांसजेंडर मैन में टेस्टोस्टेरोन से आवाज़ भारी हो जाती है, ट्रांसजेंडर वुमेन में एस्ट्रोजन से आवाज़ भारी नहीं होती, श्रिल नहीं होती फीमेल्स की तरह, उन्हें वॉइस कोचिंग क्लासेस लेनी होती है। अगेन ऐसे इंडिविजुअल्स में हम कुछ लैब टेस्ट बार बार रिपीट करते हैं, लाइक सीबीसी, कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज के लिए स्क्रीन आउट करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो एस्ट्रोजन के साथ स्मोकिंग ना किया करें, जिससे ब्लड क्लॉट्स के बनने का खतरा होता है। और ऐसे इंडिविजुअल्स में हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया हो सकता है, प्रोलेक्टिन का लेवल बढ़ सकता है और प्रोलेक्टिनोमास बन सकते हैं वगैरह। और साथ ही ऐसे इंडिविजुअल्स की हम काउंसलिंग करते हैं रिप्रोडक्टिव लिहाज से कि क्योंकि उनको एस्ट्रोजन अब दिया जा रहा है तो कम्प्लीटली फॉर एवर इन लाइफ इनकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, वो मजीद फर्टाइल नहीं रहेंगे, दे विल नॉट रिमेन एज फर्टाइल मेल्स, अब वो फीमेल्स की तरह हो जाएंगे, वो स्टेराइल हो जाएंगे। जेंडर कंफर्मिंग सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी करके नेक्स्ट स्टेप हम सर्जरी की तरफ जाते हैं।
तो मेल टू फीमेल अगर कोई बनना चाहते हैं, इंडिविजुअल बनना चाहता हो, तो उसमें हम क्या करते हैं? मेल टू फीमेल डेफिनेटली उसमें ब्रेस्ट्स का साइज बढ़ाना चाहेंगे, जिसे मेमोप्लास्टी कहते हैं, थ्रू सर्जरी। उनका पीनिस रिमूव करेंगे, पीनेक्टोमी करेंगे, उनके टेस्टिस रिमूव करेंगे और कायरेक्टोमी करेंगे, और उसमें वेजाइना लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। 4 मेजर प्रोसीजर्स क्या है मेल टू फीमेल सर्जरी में? मेमोप्लास्टी, पीनेक्टोमी रिमूवल ऑफ पीनिस, और कायरेक्टोमी रिमूवल ऑफ टेस्टिस एंड क्रिएशन ऑफ वेजाइना लाइक स्ट्रक्चर। इसी तरह से फीमेल टू मेल सर्जरी में, फीमेल टू मेल सर्जरी में हम क्या करते हैं? मेस्टेक्टोमी करते हैं, ब्रेस्ट रिमूव करते हैं, ओवेरिएक्टोमी करते हैं, ओवरी विद यूट्रस रिमूव करते हैं, एंड फेलोप्लास्टी करते हैं, पीनिस की तरह का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके डिटेल्स अब देखते हैं किस तरह से फेलोप्लास्टी करते हैं या बाकी प्रोसीजर्स कैसे करते हैं। सर्जरीज 2 लेवल पर होती है, टॉप सर्जरी, बॉटम सर्जरी। मेल्स में हम कोशिश करते हैं कि टॉप सर्जरी में उनके ब्रेस्ट फीमेल्स की तरह बनाए जाए अगर वो ट्रांसजेंडर वुमेन, और ट्रांसजेंडर मेन में उनके चेस्ट को मैस्कुलिन लुक देना चाहते हैं, एक तो ये करते हैं। नेक्स्ट बॉटम सर्जरी में क्या करते हैं? जो ट्रांसजेंडर मेन होते हैं, यानी फीमेल्स मेल्स बनना चाहती है, उनमें मेटोइडियोप्लास्टी करते हैं। मेटोइडियोप्लास्टी में उनका क्लाइटोरिस एक तो हार्मोनल थेरेपी से इंलार्ज हो चुका होता है। सेकंड हम ये करते हैं कि जो लिगामेंट क्लाइटोरिस को बॉडी के साथ अटैच किए हुए है, उस लिगामेंट को रिमूव कर देते हैं। इससे क्लाइटोरिस मजीद फ्री होकर इंलार्ज हो जाता है लेंथ वाइज और डायमीटर वाइज। थर्ड सर्जरी के जरिए हम मजीद उसमें स्ट्रक्चर्स ऐड करके रिमेनिंग बॉडी से स्किन लेकर के पीनिस की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे फेलोप्लास्टी कहते हैं, इस प्रोसीजर को फेलोप्लास्टी कहते हैं, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर लाइक अ। फर्दर में स्क्रोटोप्लास्टी करते हैं, टेस्टिस की तरह का स्ट्रक्चर में ऐड किया जाता है थ्रू सर्जरी, ताकि कंप्लीट जेनिटलिया मेल की तरह के बने। बॉटम सर्जरी फीमेल्स में क्या करते हैं? ट्रांसजेंडर वुमेन में क्या करते हैं? जो ऐसे मेल जो फीमेल बनना चाहते हैं, उनमें विजाइनोप्लास्टी करते हैं। विजाइनोप्लास्टी कैसे करते हैं? पीनिस रिमूव करते हैं, टेस्टिस रिमूव करते हैं, वेजाइना लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और साथ ही ट्रांसजेंडर वुमेन में फेस को फेमिनाइज करने के लिए डिफरेंट सर्जरीज की जाती हैं। उनके लिप्स को, फोरहेड को और चीक्स को मॉडिफाई किया जाता है। मगर ट्रांसजेंडर मैन में ऐसे प्रोसीजर्स बहुत कम किए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन देने से ही उनका लुक मैस्कुलिन हो जाता है। फर्दर ये कि एक लास्ट स्टेप याद रखें कि कुछ लोग जो सर्जरीज वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनमें जेंडर डिस्फोरिया होता है, तो वो क्या करते हैं? सेल्फ सर्जरी करते हैं गलती से। तो सेल्फ सर्जरी में अपने बॉडी पार्ट्स रिमूव कर सकते हैं, म्यूटिलेशन कर सकते हैं, अपनी बॉडी में सिलिकॉन इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी का कर्वेचर साइज एक खास स्ट्रक्चर का चेंज करने के लिए। और उस इंजेक्टेबल सिलिकॉन से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, एडवर्स साइड इफेक्ट्स सामने आ सकते हैं। ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, एम्बोलिज्म हो सकती है, और इवन डेथ हो सकती है। तो टू समराइज ट्रीटमेंट क्या करते हैं? एक तो हम काउंसलिंग और साइकोथेरेपी करते हैं फर्स्ट स्टेप इन एडल्ट्स में। सेकंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए उनको 1 साल देते हैं, उनको हार्मोनल थेरेपी पे रखते हैं और उनको इस नए रोल में 1 साल गुजारना होता है, जिसके बाद उन्हें एक पैनल के सामने प्रेजेंट होकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है कि वो आया इस नए रोल के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो किसी क्रिटिसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, कल्चरल फैक्टर्स या सोशल फैक्टर्स से खौफजदा तो नहीं है, और अपनी आइडेंटिटी यही मेंटेन रखना चाहते हैं जो कि इन्होंने प्रेफर की है। अगर पैनल अप्रूव कर लेता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उनकी सर्जरी की जाएगी। मेल टू फीमेल में क्या सर्जरी की जाती है? मेल्स के ब्रेस्ट इलाज किए जाते हैं मेमोप्लास्टी के जरिए, अगर उसमें फीमेल बनना हो। पीनिस रिमूव किया जाएगा, पीनेक्टोमी की जाएगी, टेस्टिस रिमूव किए जाएंगे और कायरेक्टोमी की जाएगी, और साथ ही वेजाइना लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा।
अगर फीमेल ने मेल बनना हो, ट्रांसजेंडर मैन हो, यानी फीमेल मेल बनना चाहे, क्या करेंगे? ब्रेस्ट रिमूव कर देंगे, मेस्टेक्टोमी। ओवरीज यूट्रस रिमूव कर देंगे, ओवरिएक्टोमी। एंड नेक्स्ट, क्लाइटोरस को मेराइटोप्लास्टी के जरिए इनलार्ज करते हैं और फेलोप्लास्टी के जरिए पीनिस लाइक बनाते हैं और स्टोटोप्लास्टी के जरिए टेस्टिस लाइक स्ट्रक्चर्स ऐड करते हैं। ये सर्जरीज की जाती है और ऐसे में देखा गया है कि आउटकम कितना है। Improvement was noted following sex reassignment surgery. A meta-analysis showed that 86% of females to males and 71% of males to females reported improvement in quality of life. Equally, it is important to note that a significant minority. तो आप एवरेज याद रख ले कि 70 to 85% सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं और इस नए रोल के साथ इंडिविजुअल्स के खुश रहने के चांसेस हैं और बहुत ही कम इंडिविजुअल में, माइनॉरिटी में सर्जरी के फेल होने के या आइडेंटिटी चेंज करने के बाद उनके सर्वाइव ना कर सकने के चांसेस हैं। ये है जेंडर डिस्फोरिया, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर और उसकी डिटेल्स। हमारी नेक्स्ट क्लास तो सैटरडे को है। सैटरडे क्लास हम 3 बजे रखेंगे, आप याद रखिएगा। 3 to 3:40 सैटरडे क्लास होगी, बेसिक साइकियाट्री। उस क्लास में बहुत सारे हमने आगे स्किल्स पढ़ने, फिर हम साइकियाट्रिक हिस्ट्री देख रहे हैं और उससे नेक्स्ट क्लास गलती से मैंने मंडे का कहा था, वो ट्यूसडे क्लास है। नॉर्मल जो डेज हमने पहले से रखे, ट्यूसडे क्लास है, फिर अगेन थर्सडे क्लास है। ट्यूसडे क्लास में मैंने बताया था कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के पीसीक्यूज और एसक्यूज में बना लेता हूँ, डिस्कस करेंगे एक क्लास में। अगली क्लास में हम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स और डिसोसिएशन स्टार्ट कर लेते हैं और थर्सडे हम इस तरह से क्लास डिवाइड करते हैं कि टॉपिक भी रख सकते हैं एक क्लास में, अगली क्लास में केस प्रेजेंटेशन वैसे सर ने इंस्ट्रक्ट किया है एंड दैट इज बेस्ट, क्योंकि मैं खुद ये सोचता हूँ कि अगर आपके साथ साथ केस प्रेजेंटेशन होने लगे तो आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रैक्टिकल इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है, दैट इज मेनली थ्रू केस प्रेजेंटेशन। तो आप में से खुद एक वॉलंटियर सीनियर मोस्ट सामने आ जाए कि वो केस उन्होंने प्रेजेंट करना हो। आपने बस हिस्ट्री प्रेजेंट करनी है सिर्फ, एंड विल बी कमेंटिंग देन ऑन योर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। और अगर आपने कोई वॉलंटियर सामने नहीं आता तो ट्यूसडे तक मैं खुद एक किसी का नाम आप दे दूंगा और आपने विद इन 1 डे केस प्रिपेयर करना होगा। जो भी केस होगा उसकी कंप्लीट आपने हिस्ट्री लेनी है और उस हिस्ट्री को अपने बस सेशन में रीड करना है। इनिशियली हम इसी तरह से स्टार्ट करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मॉडिफाई करते जाएंगे। सो सी ऑन सैटरडे।